बच्चों अभी भी यही नंबर प्ले चल रहा है। इसमें पार्ट 5 तक पढ़ाया गया था। अब पार्ट 6 देखते हैं आज क्या है इसमें। पार्ट 6 इसमें दिया हुआ है कुछ क्वेश्चन है। फिगर इट आउट। फिगर इट आउट में है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट का मतलब क्या है? कुछ क्वेश्चन दिए उनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन है दिया है द सम ऑफ 4 consecutive number is 34. The sum of 4 consecutive number is 34. Then what are they numbered? उन नंबरों को आप बताइए। चार लगातार संख्याएं हैं जिनका सम है 34। तो आपने फार्मूला देखा कि सपोज कंसेक्यूटिव नंबर अगर फर्स्ट नंबर x है तो सेकंड क्या होगा? x प्लस 1, थर्ड होगा x प्लस 2, फोर्थ होगा x प्लस 3। इन सबका सम कितना है? सबको ऐड कर लीजिए। कितना है? 34। कितना है? 34। तो ऐड करिए x x x x 4x प्लस 1 2 3 3 6 इज इक्वल टू कितना है? 34। हमको एक लीनियर इक्वेशन मिल गया। अब x का वैल्यू हमको निकालना है तो ये 6 को इस साइड ले जाएंगे। ये इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 34 माइनस 6 यानी 4x इज इक्वल टू 28। अब x की वैल्यू करना है तो ये 4 जो मल्टीप्लीकेशन है इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 28/4। ये कितना हो जाएगा? 7। यानी x का वैल्यू हमको कितना मिला? 7। x कितना है? 7। तो x प्लस 1 दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 1 8। x प्लस 3 2 तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 7 प्लस 2 यानी 9। x प्लस 3 फोर्थ नंबर, x प्लस 3 फोर्थ नंबर यानी 7 प्लस 3 यानी 10। देखिए तीनों संख्याओं का जो कितना हो जाएगा? 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10। 7 8 15 9 24 प्लस 34। आया आंसर? ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? Suppose P is the greatest of 5 consecutive number. Describe others 4 number in the term of P. 5 consecutive number है। 1 2 3 4 5 लगातार नंबर है। 1 2 3 4 5th। 5th क्या है? P है। 5th क्या है? P सबसे ग्रेटेस्ट है। क्या है ये? सबसे ग्रेटेस्ट है।
टेस्ट है, सबसे ग्रेटेस्ट है। तो आप जानते हैं अगर पहला x है तो दूसरा x प्लस 1 हुआ, तीसरा x प्लस 2 हुआ, ये x प्लस 3 हुआ, ये x प्लस 4 हुआ। यानी सबसे लास्ट x प्लस 4 है, ये फिफ्थ है तो एक कम है फोर्थ, उससे एक कम है थर्ड, उससे एक कम है सेकंड, उससे एक कम है फर्स्ट। यानी एक एक कम है तो p के फॉर्म में हमको लिखना है तो ये कितना हो जाएगा p माइनस 1, p माइनस 2, p माइनस 3, p माइनस 4। अगर ग्रेटेस्ट ये है तो क्या हो जाएगा, ये एक कम होगा इससे। देखिए एक कम है कि नहीं, फोर्थ वन p माइनस 1 हुआ, ये दो कम है p माइनस 2 हुआ, ये तीन कम है p माइनस 3 हुआ, ये चार कम है p माइनस 4 हुआ। आई बात समझ में? तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, इसमें 4-5 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट जो है दिया हुआ है, कुछ स्टेटमेंट है, कह रहा है कि ऑलवेज ट्रू है, समटाइम्स ट्रू है, नेवर ट्रू है। तो ये क्या है इसके बारे में आप जानिए, ठीक है। दिया हुआ है the sum of two even number is a multiple of 3. The sum of two even number is multiple of 3. जैसे है देखिए, सम ऑफ टू इवन नंबर, टू इवन नंबर एक देखते, एक 2 ले लिया इवन नंबर है, प्लस 4 ले लिया, ये 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, इनका सम जो होगा क्या आएगा 6, जो कि 2 का मल्टीपल है, 2 इंटू 3। या इसका मतलब ये है, यस ये मल्टीपल है। दूसरा देखते हैं, एक 12 हो गया, एक 4 हो गया, दो इवन नंबर है, ये आ गया 16, ये तो 2 का मल्टीपल नहीं है। ये क्या है, नो, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, आंसर क्या हुआ आपको, समटाइम्स, समटाइम्स ट्रू, ऑलवेज ट्रू नहीं है। कभी देखिए है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। अब जैसे मान लीजिए 12 है प्लस 6 है, ये 18 है, ये 6 इंटू 3 का मल्टीपल है। तो समटाइम्स है, समटाइम्स है, समटाइम्स नहीं है। तो ये हो गया समटाइम्स ट्रू। अब इसको एल्जेब्रिक मेथड में कर सकते हैं। वी कैन राइट इवन नंबर किस में होगा, 2a में होगा, 2a में दूसरा इवन नंबर प्लस 2b में होगा। अब दोनों का देखिए कॉमन क्या होगा, 2a प्लस बी। अगर देखिए a प्लस बी 3 का मल्टीपल है, अगर a प्लस बी 3 का मल्टीपल है यानी 2 इंटू 3 हो जाएगा। ये अगर 3 का मल्टीपल है तब तो ये सही है, ये मल्टीपल होगा। अगर a प्लस बी 3 का मल्टीपल नहीं है तो नहीं होगा। आई बात समझ में? ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन
तो ये होगा क्वेश्चन का आंसर समटाइम्स ट्रू, ऑलवेज ट्रू नहीं होगा। दूसरा देखते हैं इसमें क्या दिया है। इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, दूसरा है इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 18 then it is also not divisible by 9, then it is not also divisible by 9। इसका कहने का क्या है, अगर कोई भी नंबर जो 18 से डिविजिबल नहीं है, देखिए 27 by 18 it is not divisible। 45 18 नॉट डिविजिबल। कह रहा है इफ ए नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 18 देन इट इज नॉट आल्सो डिविजिबल, मतलब 18 से डिवाइड नहीं है 27, 18 से डिवाइड 45 नहीं है, लेकिन ये 9 से तो है। बाई 9 3, 45 बाई 9 5। इसका मतलब क्या है, ये भी आंसर होगा समटाइम्स ट्रू। क्या है, समटाइम्स ट्रू। आई बात समझ में। अगला देखते हैं क्वेश्चन। थर्ड क्या जिसमें दिया हुआ है, इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6, इफ टू नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाय 6 then their sum is not divisible by 6, then their sum is not divisible by 6। देखिए कह रहा है टू नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 6। एग्जाम्पल ले लीजिए, 23 डिविजिबल बाय 6 नहीं है, प्लस 10 ये भी डिविजिबल बाय 6 नहीं है, इसका सम 33 ये भी नहीं डिविजिबल। 6 बाई 6 से 33 भी डिविजिबल नहीं है। लेकिन ये बताइए अगर 10 हो प्लस 8 हो, ये 6 से डिविजिबल नहीं है, ये भी नहीं डिविजिबल है, लेकिन इसका सम क्या है 18, ये एस, ये डिविजिबल है
बाई 6 से। सो इसका भी आंसर क्या हो गया? समटाइम्स ट्रू, समटाइम्स ट्रू। इसको अलजेब्रिक रूप में देख लीजिए। जैसे कोई नंबर है जो 6 से डिवाइड हो रहा है तो 6a होगा। इसमें अगर दूसरा जो है, अगर हमने ये 6 का मल्टीपुल होगा, इसमें R1 ऐड कर दे तो 6 से डिवाइड नहीं होगा। दूसरा नंबर है 6b है, उसमें R2 ऐड कर दिया। अब दोनों को जो है कॉमन हमको क्या मिला? 6a प्लस b प्लस R1 प्लस R2। अब देखिए ये तो 6 से डिवाइड हो जाएगा, ये a प्लस b कुछ भी रहे और ये 6 का मल्टीपल होते तो डिवाइड हो जाएगा 6 से। लेकिन ये R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, अगर ये जो है ये 6 का मल्टीपल है, क्या है? अगर ये 6 से डिवाइड हो रहा है R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 इफ डिवाइडेड by 6, then the number sum will be divided। अगर ये तो देखिए 6 का मल्टीपुल है तो डिवाइड हो जाएगा। अगर ये जो R1 प्लस R2 अगर डिवाइडेड है, जैसे हमने क्या देखा था, ये अगर देखिए 12 है, ये क्या है? 6 का मल्टीपुल है, 6 इंटू 2 प्लस R1 प्लस R2 जो है, ये अगर आपका जो है आपका मल्टी 6 से डिवाइड है, जैसे मान लीजिए हो गया आपका 6, तब जाकर के 18 होगा आंसर, तो डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब R1 प्लस R2 अगर मल्टीपुल्स है 6 से डिवाइड हो रहा है तभी ये डिवाइड होगा। आई बात समझ में? सो इसका भी आंसर हो जाएगा समटाइम्स ट्रू। तो कभी ट्रू है कभी नहीं है। ठीक। फोर्थ वन है द सम ऑफ ए मल्टीपुल ऑफ 6। फोर्थ वन है द सम ऑफ ए मल्टीपुल of 6, the sum of a multiple of 6 and a multiple of 3 is, and a multiple of 3 is a multiple of of 9। अब देखिए द सम ऑफ मल्टीपुल ऑफ 6, द सम ऑफ मल्टीपुल ऑफ 6 एंड ए मल्टीपुल ऑफ 3 इज ए मल्टीपुल ऑफ 9। देखिए मल्टीपुल ऑफ 6 18 है,
6 क्या है, 18 है। 18 जो है 6 का मल्टीपुल है, प्लस 6, 6 भी जो है आपका 6 का मल्टीपुल है। इसको ऐड कीजिए 24। क्या ये 9 का मल्टीपुल है? नहीं। क्या आंसर आया? नो, इट इज नॉट। अब देखिए 6 का मल्टीपुल 36 है, प्लस जो है 3 का मल्टीपुल 9 है, क्या हो गया 45। ये क्या है? यस, ये 9 का मल्टीपुल है। 9 9 5 जा 45। इसका मतलब इसका भी आंसर क्या हमको मिला? समटाइम्स ट्रू, सम टाइम्स ट्रू। कभी सही है, कभी गलत है। यहां पर हम देखिए इसको क्या कर सकते हैं। 2 नंबर जो है 6 का मल्टीपुल क्या होगा? 6a प्लस 3 का मल्टीपुल 3b। इसको ऐड हम करें तो क्या हो जाएगा? 3 कॉमन ले, a प्लस 2b, a प्लस 2b। अगर यहां ये जो है a प्लस 2b, ए जो है a प्लस 2b 3 या 9 का मल्टीपुल है, तब तो क्या है, तब सम जो है 9 से डिविजिबल होगा। अगर ये जो है ये आपका 3 और 9 का मल्टीपुल है, तब तो डिविजिबल होगा 9 से। अगर ये 3 और 9 का मल्टीपुल नहीं है तो डिविजिबल नहीं होगा। ये जो है 3 या 9 का, भाई 9 रहेगा तो उसमें भी 3 इंटू 3, 3 इंटू 6, 3 इंटू 9 आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये मल्टीपुल है तब तो 9 से डिवाइड होगा। जैसे मान लीजिए ये 3 हो गया, तो क्या हो गया 3 इंटू 3, जो कि 9 से डिवाइड होगा। अगर ये 3 का मल्टीपुल है तो 3 इंटू 3 हुआ ना, तो 9 से डिवाइड हो गया। अगर 6 है तो क्या होगा 3 इंटू 6, 18 हो गया। 18/9 तभी 9 से डिवाइड हो गया। इसका मतलब a प्लस 2b अगर 3 का मल्टीपुल है तब 9 से डिवाइड होगा, अन्यथा नहीं होगा। सो आंसर क्या होगा? समटाइम्स ट्रू। आगे देखते हैं। अच्छा, ये स्टेटमेंट खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें 4 ही थे, ये स्टेटमेंट वाला खत्म होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड ए फ्यू नंबर्स दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 2 when divided by 3 and remainder of 2 when divided by 4। कुछ नंबर आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड फ्यू नंबर्स which divided by 3 then leaves
रिमाइंडर 2, फाइंड फ्यू नंबर्स विच डिवाइडेड बाय 3 रिमाइंडर 2। यानी अगर हम 3a क्या है, ये जो है हम 3a ऐसे नंबर 3a प्लस 2 होगा। क्यों? क्योंकि a मान लीजिए क्या है, a को हम 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो गया 5, 3 प्लस इंटू 2 प्लस 2 8, 3 इंटू 3 प्लस 2 11। देखिए रिमाइंडर हो रहा है कि नहीं, 5 में 3 का डिवाइड करिए, 3 1 जा 3, रिमाइंडर कितना बचा 2, 8 में रिमाइंडर कितना बचा 2, 11 में 3 3 जना रिमाइंडर कितना बचा, ये रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर हमेशा 2 2 आ रहा है, इसका मतलब 3a प्लस 2 फॉर्म में होगा। तो वो संख्याएं कौन सी होंगे, नंबर कौन से होंगे, 5 8 11 13 नहीं 13 नहीं होगा, 3 चौको 12 2 14, क्या होगा आपका 14 होगा। ऐसे नंबर हो जाएंगे जिसमें रिमाइंडर 2 हो रहा है। और इसी में और दिया है कि ए रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, और जब हम 4 से डिवाइड, पहले 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 2 आ रहा है, और जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 2 आता है। जब 4 से डिवाइड करते हैं तब भी रिमाइंडर 2 आता है। यानी 4 से जब डिवाइड करेंगे, इफ डिवाइड by 4 then also remainder is 2। तो इसका भी क्या होगा, ये किस फॉर्म में होगा, 4a प्लस 2, यानी a क्या होगा 1 2 3 4 लाइक दिस, यानी 4 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 4 इंटू 2 प्लस 2 10, 4 इंटू 3 प्लस 2 यानी 14। फोर इंटू 4 प्लस 2 4 चौक 16 2 18। अब इसमें देखिए 4 से डिवाइड कीजिए, हमेशा रिमाइंडर क्या आ जाएगा 2, रिमाइंडर 2, 4 दूना के 8 रिमाइंडर 2, 4 तिहाई 12 रिमाइंडर 2, 4 चौक 16 रिमाइंडर 2, सब में रिमाइंडर 2 आएगा। आई बात समझ में? तो ये फिगर आउट के कुछ क्वेश्चन थे, अभी आगे भी क्वेश्चन है। आज के लिए बस इतना ही, 4 तक देखिए, अगला नेक्स्ट 5th से जो है अगले दिन। तो आज के लिए इतना, थैंक यू, हैव ए गुड डे।